बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर में होना, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का लाहौर में होना और इमरान खान साहब का भी, अब इस हवाले से बहुत अहम खबरें आ रही हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और सीनियर सहाफ़ी ने इस बारे में बहुत कुछ बता दिया है और ज़ाहिर है कि जितना कुछ बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, छप सकता है, वो सब, और उसी में आपको पता लग जाएगा। वो तमाम बातें, उसका मतन मैं आपके सामने रखूँगा। तीनों का यहाँ होना और मुलाकात का मामला, और दूसरी तरफ लंदन में क्या हुआ है। अब यही वजह है कि लंदन में स्टे भी लंबे हो गए और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी ऑफ टू पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान आने की बजाय लंदन चले गए और वहाँ पर तवील मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। क्योंकि अब हो ये रहा है, लग ये रहा है कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब ने जनाब अख्तर मेंगल, फजलुर रहमान, जरदारी साहब को फ़ोन किया, कि लगता यह है कि जो बात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी, एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ साहब मामलात को ख़राब करने जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत उनसे चल नहीं रही थी। नवाज़ शरीफ साहब ने जो ही हुकूमत मिली तो उसके बाद मरीम साहबा के थ्रू कहना शुरू कर दिया था, आपको याद होगा जलसों में, कि जी हमें ये गंद अपने सर नहीं लेना चाहिए। उनको नज़र आ गया था कि हालात बड़े मुश्किल हैं और हम अपने केसेस बस जल्दी जल्दी ख़त्म करवा कर उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि हम ये हालात नहीं संभाल सकते, क्योंकि रजीम चेंज की वजह से मईशत बिल्कुल बैठ गई थी। और कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया होगा कि आपकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इतनी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आई कि वो हमेशा से चाहते थे वज़ीर आज़म बनना, वो बन गए तो वह उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वक्त गुजर गया। अब नवाज़ शरीफ साहब, एक होता है ना सियासी शहीद होना, वो होना चाह रहे हैं और अब एक दफ़ा फिर वो एक मामला ख़राब करने जा रहे हैं बड़ी तैनाती का। और उसमें अब वो कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट से मैंने टक्कर ली है और ये सारी गेम कि जी अब हमारी हुकूमत गिरती है तो हम सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट में गिरा देंगे। और वो कुछ फैसले ऐसे लेना चाह रहे हैं जो यानी समझे कि उनको बताया जा रहा है या शहबाज शरीफ साहब जो पैगामात लेकर गए थे उसके ख़िलाफ़ हैं। और वो ये देख रहे हैं कि जनाब हम जितना अरसा निकाल सकते हैं निकालते हैं। इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त ख़िलाफ़ हुआ है, इससे हम गेन कर सकते हैं और अगर मामला हम ख़राब करते हैं तो फिर हमारा ही फ़ायदा है। हम सियासी शहीद हो जाएंगे कि जी ये जो पार्टी छोड़ के गई है, जिस तरह भी हमारी हुकूमत गई, हम तो बड़ी शानदार हुकूमत चलाने लगे थे, लेकिन ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने ऐन वक्त पर जनाब मामला ख़राब कर दिए और सब कुछ कर दिया। तो इमरान खान साहब के आप हालिया इंटरव्यूज़ जो अब ताज़ा खबर आई है उनके जुमले वो सुन लीजिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको आर्मी चीफ लगाया जाता है, सिर्फ मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, जिसको मर्जी लगा दे, जिसको मर्जी लगा दे। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बैक चैनल पर क्या मामला हुए हैं आप जानती हैं। आरिफ अलवी साहब से माजी में मुलाकात कंफर्म हो चुकी। अच्छा, अब इसके हवाले से आप ये देखिए कि डॉन में सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पूरी डिटेल ये छाप दी है बाकर सजाद सैयद साहब ने, और हाल ही में इसी हवाले से उन्होंने जो पहले बातें की वो भी हमें होती नजर आई हैं, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अब गेम बिल्कुल बदल चुकी है और लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वज़ीर आज़म वली अहद को ज़ाहिर है इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने भी कहा कि जब हुकूमत जा रही है तो फिर आने का फ़ायदा ही कोई नहीं, तो उन्होंने भी अपना दौरा मौखर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। अब ख़बर के मुताबिक जनाब मुल्क में जारी हालिया सियासी तनाव के पेश नज़र तमाम नज़रें एक बार फिर लाहौर की जानिब उठ गई हैं, जहां गुज़श्ता शब सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बैक वक्त मौजूद थे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल ऐसे वक्त में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने भाई और सरबराह मुस्लिम लीग नून से नए आर्मी चीफ के तकर्रुर पर मुशावरत के बाद लंदन से वापस लौट रहे हैं, जबकि वज़ीराबाद हमले में जख्मी होने के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पहले से ही लाहौर में मौजूद हैं। पीटीआई के फौज के साथ जारी बैक चैनल मुज़ाकरात में सदर आरिफ अलवी एक कलीदी शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। वो पहले ही जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान ऐवान सदर में कम अज कम एक बराह रास्त मुलाकात करवा चुके हैं। पीटीआई ज़राए ने तस्दीक की कि सदर आरिफ अलवी गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान की इयादत के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया। जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्तान गैरिजन में तैनात फौजियों और अफसरान से विदाई मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादर वतन की खिदमत में इनकी गैर मामूली पेशावराना अहलियत और फ़राइज़ से लगन को सराहा। अलविदाई दौरे से वापस आते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा गुज़श्ता शब एक रात यानी लाहौर में ठहरे। पीटीआई ज़राए ने तीनों के दरमियान मुलाकात या सदर आरिफ अलवी के जरिए अस्करी क़यादत की जानिब से कोई नया पैगाम भेजे जाने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया, यानी मुलाकात या इस चीज़ को पैगामात को मुस्तरद नहीं किया जा रहा।
आप इसी इशारे से समझ जाइए कि क्या हुआ है। ज़राए ने बताया कि आरिफ अलवी हफ्ते को यानी आज इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने वाले हैं। ये ज़राए बता रहे हैं जी, मुलाकात करने वाले हैं सब। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये सब कुछ हो चुका हो, मुलाकात हो चुकी हो, लेकिन आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। धड़न तख्ता और सब कुछ, गेम अब बिल्कुल बदल गई है। जिस तरह आवाम निकल आए हैं, जिस तरह ये सारा कुछ हो गया है, उसके बाद अब गेम बदलनी पड़ गई है। मुलाकातें इन इत्तलात के पेश नज़र हो रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सियासी तनाव कम करने के लिए कोई रियायत देने से इनकार कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हम तो हालात ख़राब करेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे। तो उससे हो सकता है कि इदारा मुत्तफ़िक नहीं है और अब हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को यही लगता है कि अब हमारी गेम तो ख़राब हो ही गई है, तो हालात ही ख़राब कर दें, सियासी शहीदी बन जाए। इसके अलावा पहले ये इतलात भी आई थी कि फ़ौज की जानिब से PTI मुस्लिम लीग नून पर पीछे हटने के लिए, यानी दोनों थोड़ा सा पीछे हटें, इसके लिए दबाव डाला जा रहा है ताकि फ़ौजी कमान में तब्दीली का अमल हमवार अंदाज में आगे बढ़ सके। यानी जो भी नया आर्मी चीफ आए उसके ऊपर यह बैगेज ना हो, पीछे जो कुछ है, कुछ मतलब मामलात इस तरह से हो जाएं। और इस पर आप देखें, बात कही जा रही है कि कमर जावेद बाजवा जाने से पहले मामलात को सुलझा कर जाएं, ताकि कोई तो उनकी लेगेसी हो, जितने हालात ख़राब हो गए हैं, और फिर आने वाले आर्मी चीफ जो हैं उन चीज़ों को यकीनी बनाया जा सके। इस पर ही बात भी हो रही है कि नेशनल गवर्नमेंट पर यानी वक्ती तौर पर जो एक कंसेंसस गवर्नमेंट है उस पर एग्रीमेंट हो जाए, इलेक्शंस की डेट पर एग्रीमेंट हो जाए, ताकि किसी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी इदारे पर और जो आने वाले आर्मी चीफ पर ना आए। लेकिन लगता है कि इस सारे माहौल को मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर ख़राब करने जा रहे हैं, और वही बात, इसमें सबको ले डूबेंगे। पहले ही उनकी सियासी साख ख़त्म हो गई और एक ही तरफ से उनको ज़ाहिर है कि सपोर्ट कुछ थी, अब वो भी उनसे छिन जाएगी। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया, उनको बस रास्ता कोई नहीं, उनको लगता है कि सियासी शहीद होने में ही फ़ायदा है, गवर्नमेंट जाती है तो चली जाए, अब और क्या हल है जनाब। इसी तरह से बाक़िर सजाद सैयद साहब ने ही 10 नवंबर को भी एक ख़बर दी, और ये भी डॉन में छपती है। फ़ौजी कमान की तब्दीली से कबल मुलाकातों का सिलसिला जारी, अहम फैसले मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक आते ही नए आर्मी चीफ के इंतखाब के हवाले से मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स ऐसे मुमकिन ऑप्शन पर गौर करने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं जो इनके ख्याल में इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यानी हर कोई अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी, लंदन और लाहौर में इस हवाले से मुशावरत भरपूर अंदाज में जारी है और आइंदा चंद रोज़ इंतहाई अहम है। अब इसमें अगर रावलपिंडी देखें तो इदारे की बात आ रही है, लंदन देखें तो नून लीग, उनके ख़ानदान की, और वो जो मफरूर और सब हैं जिस पर इमरान खान सभी कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, अब एक अहम तैनाती जो है इस तरह से मुजरिमान उसको डिस्कस करेंगे। ज़रा इदारे में भी इस बयानी जिनेस होगी। तो रावलपिंडी मैंने आपको बता दिया, लंदन का भी जो छपा है वो बता दिया, और लाहौर, इसका इशारा इमरान खान की तरफ लगता है। इनमें सबसे अहम मुलाकात रावलपिंडी में हुई, जहां फौज के कोर कमांडर्स ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की। इजलास की सदारत जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। GHQ में इस सेशन का इनेकाद हर माह होता है, जहां आला अफसरान अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल के साथ साथ पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। पाक फौज की कमान में आने वाली तब्दीली, इदारे के अंदर और बाहर इससे मुतल्लिका बहसें और मुल्क में कशीदा सियासी माहौल पर गुफ्तगू ने इस इजलास को इंतहाई अहम बना दिया है। इस हवाले से ISPR की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया और शदीद क़यास आराइयों के बावजूद इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई। ISPR की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी ना करना शाज़ो नादिर ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है। आने वाले रोज में पेश आने वाले वाकयात ही ये वाज़े कर सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले किए गए। गुज़श्ता रोज जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा पेशावर को इनकी जानिब से फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरों का हिस्सा समझा जा रहा है, जहां उन्होंने चंद घंटे क़याम किया और पेशावर कोर के अफसरान और जवानों से खिताब किया। इससे जाहिर होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को ओहदा छोड़ने के फैसले पर कायम है। कुछ रिटायर्ड अफसरान के मुताबिक गुज़श्ता रोज होने वाली कॉन्फ्रेंस में जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए इदारा जाती अमल पर गौर के अलावा कोर कमांडरों ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ अफसरान पर तनकीद पर तबादला ख्याल भी किया। कहा जा रहा है कि कमांड में तब्दीली से कबल, यानी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से कबल, फौज PTI के साथ कशीदगी में कमी चाहती है। फौज चाहती है कि कशीदगी कम हो जाए ताकि नए सरबराह ऐसे वक्त में ओहदा संभालें जब बेशतर मामला तय पाए जा चुके हों। यानी जो मैंने अर्ज किया ना कि इलेक्शन कब होने हैं, कोई केटर सेटअप पर एग्रीमेंट हो जाए, इदारे को बीच में ना लाया जाए, पहले ही सेटल हो कि ये बैगेज जो है ये नए आर्मी चीफ बना जाए। तो इसलिए वो तनाव में, इन सब चीज़ों में कमी चाहते हैं।
अच्छा जी, लिहाजा दोनों जानिब से दबाव है कि आइंदा इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई मुआहदा तय पा जाए। मैंने अर्ज किया ना आपसे कि आइंदा, यानी दोनों जानिब से दबाव है कि आइंदा इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई मुआहदा तय पा जाए ताकि PTI का लॉन्ग मार्च खत्म हो और सियासी जमातें दीगर अहम मसाइल पर तवज्जो देने के काबिल हो सकें। सदर आरिफ अलवी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सियासी तातुल के खात्मे की इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में अस्करी क़यादत से मुलाकात की और इनका पैगाम उन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान तक भी पहुंचाया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख से रवाना हुए तो उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि वो पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं, कि जी ऑफ टू पाकिस्तान। खुद कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, लेकिन फिर उन्होंने अपना मंसूबा तब्दील कर लिया और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए कमर्शियल फ्लाइट लेकर लंदन रवाना हो गए कि भाईजान पीछे तो गेम ही बदल गई है, कहानी हमारी ठप हो रही है, मान जाएं। जनाब खबर बता रही है कि वो सिर्फ अपने जाती अमले को अपने हमरा लंदन लेकर गए, सिर्फ जाती अमले को, जबकि इनके साथ सफर करने वाले दीगर वज़रा और मुशीर पाकिस्तान रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लंदन से कुछ ऐसे मामला तय करने में मदद मिल सकती है जो कुछ अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा हैं और इस हवाले से नवाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद से बिलमुशाफ़ा मुलाकात ज़रूरी थी। ख़ानदान ही है ना जी, ख़ानदान के थ्रू उन्होंने मुल्क चलाना है। ज़राए के मुताबिक इन मामलात में नए आर्मी चीफ की तैनाती, आइंदा इंतखाबात से जुड़े मामलात, PTI से निपटने की हिकमत अमली और खोई हुई सियासी हिमायत दोबारा हासिल करना शामिल है। कि क्या होगा, खोई हुई सियासी हिमायत तो आ नहीं सकती, महंगाई और अभी IMF मान नहीं रहा, IMF आ ही नहीं रहा, 600 रुपये टैक्स लगाने हैं, बर्बादी हो चुकी है, सियासी साख खत्म हो गई। तो अब सिर्फ यही रास्ता रह गया है कि वो अब दोबारा नजरियाती हो जाएं, दोबारा वोट को इज्जत दो की तरफ आएँ, दोबारा जनाब कुछ ऐसा कोई गेम नई दोबारा करें। लेकिन लोग अब समझ गए हैं, अब नहीं इनके झांसे में आने वाले। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ झुकने को तैयार नहीं है और ये समझते हैं कि इलेक्शन की हतमी तारीख ना होने की सूरत में इमरान खान की फौज के साथ मुसलसल महाजराई PTI को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने का सबब बनेगी। यानी अब सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब जिस बारे में सोच रहे हैं, तकिया किए हुए हैं, वही है कि जनाब इमरान खान की कोई फौज से लड़ाई हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए, और तो हमारी कोई सूरत बनती नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, खबर बता रही है। तमाम सियासी ज़राए के मुताबिक शरीफ बरादरान इस हवाले से आइंदा 2 रोज़ में अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और चेयरमैन PTI इमरान खान ने लाहौर में अपने आला मोतमदों से मुलाकात की और फौज के साथ बैक चैनल रवाबित पर बातचीत की। PTI ज़राए ने बताया कि इमरान खान इस बात पर बज़िद हैं कि वो किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं कर सकते और गेंद अब हुकूमत के कोर्ट में है। इमरान खान कह रहे हैं मुझे साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए, तैनाती करनी है अपनी मर्जी से कर लें, जिसको मर्जी लगा दें, साफ शफाफ इलेक्शन, बस ये है इमरान खान साहब की डिमांड। और जनाब अब मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था, हालात अब आपके सामने हैं, ख़बरें अब ये छपना शुरू हो गई हैं, चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। तो अब तो लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर ठान ली है कि वो जो मैस क्रिएट करने के माहिर हैं हमेशा की तरह, जितनी भी उन्होंने तैनातें की हैं, एक दफ़ा फिर वही करने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।